हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हमारा वही सेम चैप्टर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 मैप। सो आज का टॉपिक है डायरेक्शन। हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक अपना कवर किया था वो था डिस्टेंस। देखो सॉरी, यस देयर वाज डिस्टेंस। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कंटिन्यू करने वाला है, दैट इज डायरेक्शन। ओके, मोस्ट मैप कंटेन्स आर arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. This is called the north line. When you know the north, you can find out other directions, for example east, west and south. अब देखो, जो हमारे मैप होते हैं उसके अंदर हमने सबसे पहला जो चीज़ अभी पढ़ी थी, जो 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, वो होते हैं डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल। तो हमने डायरेक्शन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया, वो डिस्टेंस लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। नाउ देयर इज डायरेक्शन। हमारे पास मेनली जो 4 डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम NESW पैटर्न से समझ लेते हैं। NES इसी सीक्वेंस में ये डायरेक्शंस होती हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। N से नॉर्थ, आप मैप में देखोगे नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ एरो के थ्रू शो की जा रही होगी, N के थ्रू, N सिंबल होगा, ठीक है। ऐसी 4 डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। मेनली 4 डायरेक्शंस हैं जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। फिर उसके बाद सब कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं, ठीक है। बाकी की 4 और पढ़ लेते हैं आगे। दे आर द 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इन्हें कार्डिनल डायरेक्शन या कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. मैंने भी बताया था आपको, सब कार्डिनल डायरेक्शन कह लो या फिर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कह लो, दोनों ही डायरेक्शंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारा जब हम मैप को अच्छे से समझ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस इमेज में दिखाया भी गया है नॉर्थ साउथ। अब एक चीज़ ना ध्यान से देखना, आप जैसे राइट साइड की तरफ जाओगे ना, क्लॉकवाइज जाओगे, तो आपको ये पैटर्न दिखाई देगा NESW, और इसी पैटर्न में ये डायरेक्शंस काम करती हैं, ठीक है। नॉर्थ से राइट ईस्ट, ईस्ट से राइट साउथ, साउथ से राइट वेस्ट, वेस्ट से राइट नॉर्थ। ओके, ये ध्यान रखना, जैसे आप जिस साइड मूव करोगे राइट साइड वो क्लॉकवाइज होगा। ऐसे ही जो हमारी सब डायरेक्शंस हैं, सब कार्डिनल डायरेक्शन या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, वो 2 डायरेक्शन के मिड में होगी। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के मिड में नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट और साउथ के मिड में साउथ ईस्ट है, साउथ और वेस्ट के मिड में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के मिड में नॉर्थ वेस्ट। ओके, चलो आगे देख लेते हैं अब हम। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर बाय प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, बाय द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। ये पीछे ऊपर एक इमेज दी हुई है, देखो ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो इसके अंदर कम्युनिटी सेंटर दिखाया है, प्ले ग्राउंड दिखाया है, पोस्ट ऑफिस दिखाया हुआ है, शॉप है, वेल है, स्कूल है, विकास का हाउस है, शीला का हाउस है, करीम का हाउस है और ये ऑर्चर्ड्स है, ठीक है। अब इन सब में पूछ रहा है कि जो प्लेग्राउंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, कम्युनिटी सेंटर कौन सी डायरेक्शन में है, और बाकी सारी चीज़ें आगे पढ़ लेते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस. इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. देखो, जो हमारा एक कंपस नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर सेलर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है शिप में, वो ओशन के अंदर डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब ये जो होता है इसके अंदर एक निडल होती है जो कि मैग्नेट से बनी होती है, और जो मैग्नेटिक निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, और नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट में साउथ होता है। देखो कंपास इस टाइप का होता है, ठीक है। आगे लिख लेते हैं, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो थर्ड हमारा कंपोनेंट है मैप का वो है सिंबल्स। सिंबल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिंबल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो छोटा सा मैप होता है, क्योंकि मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन पीस ऑफ पेपर। आप उस पेपर के ऊपर, उस ड्राइंग के ऊपर आप सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स तो नहीं लिख सकते, जैसे हॉस्पिटल की स्पेलिंग है, ठीक है, कॉन्टिनेंट की स्पेलिंग लिखोगे, किसी कंट्री का बड़ा सा नाम है वो लिखोगे, तो उससे क्या होगा, मैप के अंदर ज़्यादा जगह नहीं बचेगी और आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से दिक्कत होगी समझने में कि ये क्या है, ये क्या है, और बाकी सारी चीज़ें। इसीलिए हम लोग कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिन्हें यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में सेम यूज़ किया जाता है। उन सिंबल से ईजीली किसी जगह को ये लोकेट कर पाते हैं कि ये गार्डन है, ये माउंटेन्स हैं, या फिर ये पोस्ट ऑफिस है, PO लिखा है तो पोस्ट ऑफिस हो गया,
ठीक है, रेलवे स्टेशन है, ये चर्च है, इस टाइप से पढ़ लेते हैं आगे. It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different feature such as building, road, bridges, tree, railway lines or a well. देखो वही चीज़ है, मैप छोटा सा पेपर पे बना हुआ होता है, अब उस पर सारी ही चीज़ आप कैसे शो कर दोगे, और स्पेलिंग्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है, अब उन सबको लिखने के लिए उतनी जगह नहीं होती है मैप पे कि आप सारी ही चीज़ें दिखा सको. इसीलिए क्या करते हैं, हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं ताकि चीज़ों को दिखा सकें. ठीक है, सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर, शेड, कलर, पिक्चर एंड लाइन. दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस. विद द यूज ऑफ दीज सिम्बल्स मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड. ठीक है, यानी कि इन सिम्बल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर प्लेस कर लेते हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो. और आप एक चीज़ समझो, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, इवन बच्चों का माइंड भी होता है ना, वो सिम्बल्स के थ्रू बहुत जल्दी समझता है. आप कहीं कोई चीज़ लिख दोगे तो शायद वो याद ना रहे, लेकिन अगर आपने वहाँ सिम्बल बना दिया तो वो आपको पक्का याद रहेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, सिम्बल्स को बहुत जल्दी कैप्चर करता है. ठीक है, अगर आपने क्रॉस का साइन देखा तो आपको समझ आ जाएगा कि मल्टीप्लाई का साइन है, कहीं प्लस का साइन है, दैट मीन्स ये एडिड का साइन है. ठीक है, ऐसे हमारा जो माइंड होता है वो सिम्बल्स पर बेस्ड होता है, ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ पाता है. इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स. अब एक चीज़ देखो, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन लोगों को भी इस तरह की डायरेक्शंस को सिम्बल्स के थ्रू डायरेक्शन फाइंड करने में ईजी रहता है. भाई कोई बड़ी सी स्पेलिंग लिखी हुई है, उन्हें नहीं पता कि क्या लिखा है ये, लेकिन हाँ वो जो सिंबल होगा ना उसको पक्का समझ जाएंगे. जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्शंस जब होते हैं तो जो पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ के हो सकता है उन्हें कैंडिडेट्स के नाम याद ना हो, लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर जो बूढ़े हो चुके हैं काफ़ी, उन्हें शायद हो सकता है कैंडिडेट का नाम याद नहीं होगा. लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उसका जो सिंबल होता है उसको वो लोग अपने माइंड में रख लेते हैं कि हाँ हमें तो इसको वोट देना है, ऐसे. Even if you don't, okay, map have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement related to the use of these symbols. Regarding the use of these symbols, these are called conventional symbols. ये जो conventional symbols हैं ये पूरी दुनिया में एक टाइम पे एक जैसे ही यूज़ होता है, कुछ अलग यूज़ नहीं होगा कि माउंटेन्स को आप ग्रीन कलर का दिखाने लग जाओगे, नहीं, माउंटेन्स को आप ब्राउन कलर में दिखा रहे हो. ठीक है, ग्रास ग्रीन कलर में दिखाई जा रही है. सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन द फिगर 4.3. अब देखो इस फिगर में आपको बहुत सारे जो सिम्बल्स हैं वो शो करे गए हैं जो कि यूनिवर्सल सिम्बल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में सेम यही चीज़ यूज़ की जा रही होगी. ठीक है, रेलवे लाइन, 3 टाइप की रेलवे लाइंस होती हैं, उनको दिखाया गया है. 2 तरीके की दिखाई गई है इसमें, वैसे 3 तरीके की होती है. रेलवे स्टेशन दिखा रखा है, IRS लिखा है देखो रेलवे स्टेशन में. ठीक है, फिर उसके बाद रोड है, मेटल अनमेटल रोड. बाउंड्री दिखाई गई, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास दिखा रखा है ना. तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं. दूसरा, उन लोगों के लिए भी समझने में ईजी है जो हो सकता है पढ़े लिखे ना हो. ठीक है, आगे देखते हैं. वेरियस कलर्स आर यूज फॉर दिस सम पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स. देखो सभी चीज़ों के लिए अलग अलग कलर्स भी शो करे जाते हैं. जैसे पानी को हम लोग, हमारा जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं ब्लू? क्योंकि पानी को हम ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं. माउंटेन्स हैं उन्हें ब्राउन कलर से दिखाया जाता है. ठीक है, वहीं येलो कलर का क्या होता है, प्लेट्यूज दिखाए गए येलो कलर से, सेलेक्ट किया गया कलर. और ग्रीन कलर से प्लेन एरियाज़ या फिर वो एरिया जो बहुत ज़्यादा ग्रीन है या फिर जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं उनको शो किया जाता है. ओके, आगे देख लेते हैं. देखो यहाँ पर पूरा का पूरा दिखा रखा है, ग्रीन कलर के पेड़ दिखाए हुए हैं. ठीक है, पुलिस, यहाँ पर रेलवे स्टेशन दिखाया गया है, रिवर दिखा रखी है, यहाँ पर टेम्पल है, ये स्कूल है, पुलिस, वो टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, यहाँ पे चर्च भी बना हुआ है, दिख रहा है ऐसे. अब यहाँ पे 2 और कंपोनेंट्स हैं, इन्हें और पढ़ लेते हैं एक बार. स्क्रैच, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे ही आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है. ठीक है, स्क्रैच और प्लेन दोनों हैं. देखो स्क्रैच का मतलब तो समझ आ गया होगा, वर्ड से पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि कुछ हाथ से बनाया हुआ है. स्क्रैच जो होता है वो एक इमेजिनरी ड्राइंग होती है किसी जगह की. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं,
जैसे आपका दोस्त है, वो आपको बोल रहा है भाई तुम मेरे घर आ जाइयो आज। बोलता है कि मैं कैसे आऊँ भाई, मुझे तेरा घर नहीं मालूम। तो कहता है स्कूल के जस्ट सामने ना गली में अंदर जाके राइट हैंड पे 4th हाउस है। अब वो आपको क्या करेगा, पेपर लेगा और पेपर पे बना के दिखाएगा कि इस वाली गली में जाना है, इधर मुड़ जाना, ऐसे करके। तो दैट इज़ अ स्क्रैच। ये बहुत ज़्यादा प्लान नहीं है और ना ही इनको बहुत ज़्यादा ब्रीफली मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दी होगी। आपको बस छोटी छोटी चीज़ें बताई गई होंगी और उससे दिखाया गया कि मेरा घर इस जगह पर है पर्टिकुलर। तो स्क्रैच जो होता है वो ज़्यादा मतलब मेमोरी बेस्ड ड्राइंग होती है एक तरह से, ठीक है। स्क्रैच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। इसे स्केल पर बनाया गया नहीं होता। जैसे कि हो सकता है स्कूल के सामने ना कोई एक शॉप होगी किसी चीज़ की, वो बता देगा भाई इस शॉप के बगल में गली जा रही है, गली से सीधे सीधे जाना है आपको। फिर उसके बाद आपको सेकंड हैंड पे सेकंड नंबर गली में, मतलब राइट हैंड पे सेकंड नंबर गली में मुड़ जाना। वहाँ पे जो 4th घर होगा ना, उसके बाहर ऐसे से बना हुआ होगा, वो मेरा घर है। तो ये क्या है, ये सिर्फ मेमोरी बेसिक ड्राइंग है, उसे स्केच कहते हैं। Sometimes a rough drawing is required for an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and it's called the sketch map. वही अभी जो मैंने बताया था, वही एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ भी है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि स्कूल से घर जाना है उस बच्चे के, यहाँ पर एक फ्रेंड अपने घर बुला रहा है उसको, दूसरे उस लड़के के घर से, उस फ्रेंड के घर से। आगे देख लेते हैं प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लान का। अब देखो प्लान में क्या होता है, जैसे हम घर के मैप्स बनवाते हैं ना, वैसा होता है। मैप प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स चीज़ें दी हुई होती हैं। जैसे एक रूम है, रूम का एक मैप बना हुआ है कि आप उस रूम को कैसे डिज़ाइन करना चाहते हो, कौन सी दीवार कितने इंच की होगी, कितना ज़्यादा एरिया कवर करना है और बाकी सारी चीज़ें। प्लान के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी हुई होती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब ये उस पर बना हुआ होता है, क्या कहते हैं, ये लार्ज स्केल मैप होते हैं। लार्ज या फिर स्मॉल होता है, 1 सेकेंड रीड कर लेते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। अब प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, सॉरी ये लार्ज स्केल पर बने हुए मतलब ड्राइंग होती है। प्लान अ लार्ज स्केल मैप गिव अ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन but they are the certain things which we can sometimes when to know, for example the length and breadth of the room which can't be shown in the map at that time we can prefer drawings drawn to scale called plan। देखो प्लान जो होता है ना वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए है, जैसे कि आपको लेंथ और ब्रेथ पता करनी हो एक रूम की। घर के मैप्स जो होते हैं वो काफ़ी डिटेल मैप्स होते हैं ताकि पता चल जाए कि इतने एरिया कवर करना है, रूम्स के लिए इतना, गार्डन के लिए छोड़ना है इतना, बैकयार्ड के लिए छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर जो है उसमें इतना ही है, बाकी आगे एक्सरसाइज आ चुकी है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो ना समझ आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर किसी तरह की कोई एडवाइस भी देनी हो ना तो वो भी बता देना कि ये चीज़ समझ नहीं आई या फिर आपने ये गलत पढ़ाया है, और बाकी कुछ भी हो एटलीस्ट, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।